हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग के प्रश्नोत्तर, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीर के साहित्य में उलटबाजियाँ किससे ग्रहण की गई हैं? कबीर के साहित्य में उलटबाजियाँ सिद्ध साहित्य से ग्रहण की गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीरदास ने सबसे ऊंची जाति का किसे माना है? कबीरदास ने सबसे ऊंची जाति का भगवान के भक्त को माना है। कबीरदास के पास किसके बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है? कबीरदास के पास गुरु के द्वारा दिए गए भक्ति रूपी मंत्र के बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, कबीरदास ने सबसे बड़ा दाता किसे माना है? कबीरदास ने सबसे बड़ा दाता सतगुरु को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? किसने कहा है? कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सूर समाना चंद में पंक्ति के अनुसार सूर से क्या तात्पर्य है? सूर समाना चंद में पंक्ति के अनुसार सूर से तात्पर्य है सूर्य से। कबीरदास ने किसे साचा सूरीवा कहा है? कबीरदास ने सतगुरु को साचा और सूरीवा कहा है। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव ते पंगुल भया, सतगुरु मारा बाण, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें असंगति अलंकार है। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार, इस साखे में आपा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपा शब्द अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। कबीर को हाथों में ज्ञान रूपी दीपक किसने दिया है? कबीर के हाथों में ज्ञान रूपी दीपक गुरुदेव ने दिया है। कबीरदास के अनुसार किसकी कृपा से सतगुरु मिलते हैं? कबीरदास के अनुसार भगवान की कृपा से सतगुरु मिलते हैं। कबीरदास जी ने गुरुदेव को अंग में किसकी महिमा का गुणगान किया है? कबीरदास जी ने गुरुदेव के अंग में सतगुरु की महिमा का गुणगान किया है। कलयुग हमसे लड़ी पड़ा, मोहकम मेरा पास, यह मोहकम का क्या अर्थ है? मोहकम का अर्थ है गुरु सतगुरु से। कबीर गुरु गरबा मिला, रली गया आटा लोन, इस साखे में किसके महत्व को स्वीकार किया गया है? इसमें गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के कारण आटे और नमक की तरह एकाकार हो जाता है। कबीरदास के साहित्य में हठयोग साधना कहाँ से ग्रहण की गई है? कबीरदास के साहित्य में हठयोग साधना नाथों से ग्रहण की गई है। कबीरदास अपने शरीर को गुरुदेव के ऊपर क्यों न्यौछावर करना चाहते हैं? कबीरदास अपने शरीर को गुरुदेव के ऊपर अल्प समय में ज्ञान के कारण और मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट करने के लिए और अहंकार को समाप्त करने के लिए करना चाहते हैं, बलिदान करना चाहते हैं। राम नाम के पटन तरे देवे को कछु नाही, कबीर के पास राम नाम के बदले में देने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि राम नाम के बदले में संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, यहाँ तेल का अभिप्राय प्रतीकार्थ क्या है? तेल का प्रतीकार्थ है भक्ति से। सतगुरु हमसु रिझी करी का क्या अर्थ है? सतगुरु ने हमें उपदेश दिया है। कबीरदास को वाणी का तानाशाह किसे कहा है? कबीरदास को वाणी का तानाशाह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता है विजय देव नारायण शाही। लागत ही में मिटी गया, पड़ा कलेजे चेक, यहाँ मैं का क्या अर्थ है? लागत ही में मिटी गया, मैं का अर्थ है अहंकार से। कबीर को कसौटी के रचनाकार कौन है? कबीर कसौटी के रचनाकार लैना सिंह है। बीजक के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं बीजक में? 3 भाग हैं और उनका क्रम से है रमैनी, शब्द और शाखी। ये क्रम के अनुसार है, पहले रमैनी, फिर शब्द और उसके बाद शाखी। इन रमैनी, शब्द और शाखी बीजक के संपादक कौन थे? धर्मदास। कबीर ने गुरु की तुलना लोहार से क्यों की गई है? जिस प्रकार लोहार लोहे को तपाकर बर्तन बना देता है, उसी प्रकार सतगुरु भी अपने शिष्य को ज्ञान में निपुण बना देता है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी एवं पड़ंत, कबीरदास जी ने इस संसार में किसके समान बताया है? संसार माया दीपक नर पतंग, तो
मनुष्य को एक पतंगे के समान बताया है, कीट पतंगे के समान। माया दीपक नर पतंग भ्रमे भ्रमे एवं प्रणत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? माया दीपक नर पतंग, नर पतंग में रूपक अलंकार है। नर का पतंगे के समान रूप दिया गया है। गुरु के उपदेश को सार्थक बताने के लिए कबीरदास जी ने अनिवार्य शर्त क्या बताई है? गुरु के उपदेश को सार्थक बताने के लिए कबीरदास जी ने शिष्य का उपदेश के अनुरूप पात्र होना अनिवार्य बताया है। सतगुरु ने ज्ञान रूपी जो तीर चलाया उसे कबीर ने प्रीति से क्यों भर दिया है, यानी प्रेम से क्यों भर दिया है? क्योंकि ज्ञान रूपी तीर से आत्मा में भक्ति रस स्त्रावित हो गया है। कबीरदास जी से कलयुग क्यों लड़ने लगा है? कलयुग यानी जो सांसारिक मोह माया। कबीरदास को सांसारिक मोह माया, काम वासना और स्वार्थ सभी अपनी ओर आकर्षित करने लगे हैं। कबीरदास के अनुसार किसकी कृपा से गुरु की प्राप्ति संभव हो सकी है? कबीरदास के अनुसार भगवान की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति संभव हो सकी है। दोनों बूढ़े धार में चढ़े पाथर की नाव, इस पंक्ति में कबीरदास ने किसकी निंदा की है? लालची गुरु और लालची शिष्य की निंदा की है। कबीरदास के अनुसार किसकी कृपा से कोई बिरला ही इस संसार से उभर सकता है? तो सतगुरु की कृपा से कोई बिरला व्यक्ति ही इस संसार से उभर सकता है, यानी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हिंदी साहित्य में कबीरदास किस कोटि में रखा गया है? हिंदी साहित्य में कबीरदास को निर्गुण ज्ञान मार्गी कोटि में रखा गया है। चौपड़ी माड़ी चौहटे अधर उधर बाजार। कबीरदास के अनुसार यह संसार रूपी चौपड़ के खेल में कौन उभर सकता है? जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है वही इस संसार रूपी चौपड़ में के खेल में उभर सकता है। इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए कबीरदास जी ने किसे नाव बताया है? भक्ति रूपी नाव से ही इस भवसागर रूपी संसार को पार कर सकता है मनुष्य। नेक्स्ट है पंच संगी पीव पीव करे छठा सुमेरे मन। यह पंच संगी किसे कहा गया है? पांच संगी इंद्रियों को कहा गया है। पांचों इंद्रियों को पंच संगी कहा गया है। तू करता तू बया मुझ में रही न हूं, यहाँ हूं का अर्थ है अहंकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु की लहरी चमकी। यह लहरी का क्या अर्थ है? लहरी का अर्थ है उपदेश से, गुरु के उपदेश से। अति आतुर उदय किया तऊ दृष्टि नहीं मंद, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? अति आतुर उदय किया तऊ दृष्टि नहीं मंद, बहुत ही मुश्किल से यह मानव जीवन मिलता है। नेक्स्ट है कबीरदास के अनुसार किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? स्वयं के अहंकार को समाप्त करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस संसार में कबीर के अनुसार किसके समान अपना निकट संबंधी नहीं है? इस संसार में कबीर के अनुसार सतगुरु के समान हमारा कोई निकट संबंधी नहीं है। नेक्स्ट है गुरुदेव को अंग में कबीरदास ने किसकी महिमा का वर्णन किया है? गुरुदेव को अंग में कबीरदास ने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है। अघट का क्या अर्थ है? अघट का अर्थ कभी न घटने वाला। बिसरी का क्या अर्थ है? बिसरी का अर्थ है छोड़ना, बिछुड़ जाना। किसके आधार पर मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता? जन्म के आधार पर मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता। किस में लीन होकर मनुष्य अपनापन या अहंकार को त्याज देता है? ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मनुष्य अहंकार को त्याज देता है। कबीरदास किस पर अपने आप को बलिदान करता है? कबीरदास गुरु पर या सतगुरु पर अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार है। किसकी कृपा से स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है? सतगुरु की महिमा से ही स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। कौन मनुष्य को देवता बना सकता है? सतगुरु ही मनुष्य को देवता बना सकता है। नेक्स्ट है सतगुरु ने कबीरदास को कौन सा मंत्र दिया है? सतगुरु ने कबीरदास को राम नाम का मंत्र दिया है। सतगुरु ने शब्द रूपी धनुष से कौन सा बाण फेंका है? सतगुरु ने शब्द रूपी धनुष से ज्ञान रूपी बाण फेंका है। कबीरदास के अनुसार सच्चा सूरवीर कौन है? सतगुरु ही सच्चा सूरवीर है। कबीर के अनुसार किसके समान कोई दाता नहीं है? कबीर के अनुसार तत्व शोधन या प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान
कोई दाता नहीं है। कबीरदास के अनुसार किसके समान हमारा कोई हितैषी नहीं है। दयालु प्रभु के समान हमारा कोई भी हितैषी नहीं है। कबीर ने सब मनुष्यों में श्रेष्ठ किसे बताया है? कबीर ने प्रभु के भक्त को सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ बताया है। सतगुरु समान को सगा में कौन सा अलंकार है? सतगुरु समान को सगा में स की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अत्यंत अल्प समय में कबीर जी को गुरुदेव ने क्या बना दिया है? अत्यंत अल्प समय में गुरुदेव ने मनुष्य को देवता बना दिया है। कबीर की मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर किसने दिव्य गुणों से युक्त बना दिया है? सतगुरु ने कबीर की मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट करके अपने दिव्य गुणों से ईश्वर के समान बना दिया है। कबीर जी ने गुरुदेव को किससे बढ़कर बताया है? कबीर जी ने गुरुदेव को ब्रह्मा से भी बढ़कर बताया है। कबीर जी ने किसकी महिमा का अपरंपार बताया है? सतगुरु की महिमा को अपरंपार बताया है। कबीर जी का महान उपकार किसने किया है? कबीर जी का महान उपकार सतगुरु ने किया है। नेक्स्ट है, सतगुरु ने कबीर जी के कौन से चक्षु खोल दिए हैं? ज्ञान के चक्षु खोल दिए। कबीर जी ने सतगुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके किसके दर्शन किए हैं? अनंत ब्रह्मा के दर्शन किए हैं, यानी परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत, जिसका कभी अनंत का अर्थ कभी भी जिसका अंत न हो। अनंत किया उपकार, अनेक उपकार किए में यह अनंत शब्द बार बार आने के कारण इसका अर्थ अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार है। कबीर के अनुसार किसके सम्मुख सभी वस्तुएं तुच्छ और हे हैं? कबीर के अनुसार राम नाम के आगे सभी वस्तुएं तुच्छ और हे हैं। पटंत्री शब्द का क्या अर्थ है? पटंत्री शब्द का अर्थ है बदले में। साच शब्द का क्या अर्थ है? साच का अर्थ है साक्षी। साक्षी। कबीर जी से कौन लड़ पड़ा है? कबीर जी से कलयुग लड़ रहा है। कलयुग रूपी संसार की मोह माया की वस्तुएं। बाच शब्द का क्या अर्थ है? बाच शब्द का अर्थ है रक्षक। कलयुग हमसु लड़ी पड़ा में कौन सा अलंकार है? कलयुग हमसु लड़ी पड़ा में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि संसार को एक मानव का रूप दिया है। गुरु दाधा चेला जला, विरह लागी अग्नि पंक्ति कबीर के किस अंग से ली गई है? यह ज्ञान विरह के अंग से ली गई है, जो अभी पढ़ा नहीं है, आगे आएगा। कबीरदास के पदों में किस राग का वर्णन किया गया? कबीरदास के पदों में राग गौड़ी का वर्णन किया गया है। राग गौड़ी का वर्णन किया गया। कबीरदास के गुरु कौन है? रामानंद। कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? पंचमेल खिचड़ी। तो ये आपके गुरुदेव को अंक के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।